उन बच्चों तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बिहार की अर्थव्यवस्था 13 में चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी के बारे में पढ़ लिया, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा मैंने, हम लोगों ने, और क्या बोलते हैं बजट के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कृषि से। कृषि में सारा चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं है, कृषि में जो मेन पॉइंट होगा सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कितना टन उत्पादन था ये सब कोई कोई मतलब है नहीं, इसे एग्जाम में आएगा भी नहीं, है कि नहीं। सिर्फ जानना है कि बिहार में क्या, बिहार का मुख्य फसल क्या है, ये एग्जाम में आएगा। बिहार का मुख्य फसल क्या है यहाँ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, तो याद रखना बिहार का मुख्य फसल क्या है, चावल है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कितनी है, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए कितना भूमि है खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए, तो 0.09 हेक्टेयर हर एक व्यक्ति को मिलेगा। अगर इसको डिवाइड किया जाए यहाँ के पॉपुलेशन में, तो हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 0.09 हेक्टेयर मिलने वाला है। क्लियर है। यहाँ पे राज्य में फसलों के प्रकार याद रखना है, तो यहाँ पे 4 तरह के फसल होते हैं। कौन कौन है, भदई, अगहनी, रबी, जायद। जायद को ही बोलते हैं गर्मा फसल, याद रखना है। बिहार में पूछेगा बिहार में कितने तरह के फसल उपजाए जाते हैं, तो 4 तरह के, भदई, अगहनी, रबी, और चौथा क्या है, जायद। ऐसे को बोलेंगे गर्मा फसल। अन्य फसलें यानी कि धान के अलावा, सॉरी, धान या चावल के अलावा क्या क्या यहाँ पे उत्पादित होता है, तो बिहार में होता है मक्का, हमारे यहाँ मक्का होता है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, जौ होता है, चना होता है, अरहर होता है, मसूर, उड़द, कुल्थी, मथुआ, सॉरी मड़ुआ, मड़ुआ जिसको आप क्या बोलते हो, ज्वार बोलते हो, क्या बोलते हो, बाजरा बोलते हो शायद आप, ठीक है। फिर है ज्वार, बाजरा, तिलहन। ये मड़ुआ अलग अलग से लिखा गया, जो बिहार से हैं, उनको पता हो कि मड़ुआ क्या होता है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, मक्का, गेहूँ, गन्ना, जौ, चना, अरहर, मसूर, उड़द, कुल्थी, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा और तिलहन। इतने सारे चीज़ हमारे क्या बिहार के अंदर उपजाए जाते हैं। क्लियर है। सिर्फ इतना ही जानना है कि मुख्य फसल क्या है, चावल है, इसके अलावा क्या क्या उपजाए जाते हैं, और प्रति व्यक्ति कितना मिलने वाला है ज़मीन अगर डिवाइड किया तो 0.09 हेक्टेयर। कितने तरह के फसल होते हैं, तो 4 तरह के फसल होते हैं बस, ठीक है। इतना ही सिर्फ हमको कृषि में जानना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के प्रमुख फसलें तथा उत्पादक क्षेत्र, कौन कौन सा जो प्रमुख फसल है और कौन कौन सा जिला में होता है, तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। कौन कौन सा फसल कौन कौन सा जिला में होता है, ये आइडिया आपको मिल जाएगा, किस जिले से आप हैं, आपके यहाँ क्या क्या होता है, एक आइडिया लग जाएगा। अगर बात करते हैं चावल और धान की, चावल या धान तो समझ रहे हो एक ही चीज़ होता है कि नहीं। तो धान जो होता है आपका पश्चिमी चंपारण में होता है, पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, पटना, गया, भोजपुर, मुंगेर, सारण, वैशाली, रोहतास। देखो सबसे ज़्यादा जो होता है धान के ही उत्पादन होता है। अब देखो ये नहीं कि सबको आपको याद करना है, ये याद करने के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, इतना आपको जानना हक बनता है। एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे कौन से जिला में कौन सी चीज़ उपजाया जाता है, ऐसा नहीं पूछेगा। ये सिर्फ आपको जानना है, अपने ज़िला के बारे में जानना है, ठीक है, आपको पड़ोसी जिला के बारे में जानना है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो चावल और धान कहाँ था, बता दिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, पटना, गया, भोजपुर, मुंगेर, सारण, वैशाली और रोहतास में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं गेहूँ के, गेहूँ सेकंड नंबर पे है, तो दरभंगा में होता है, गया में होता है, रोहतास में होता है, औरंगाबाद, भोजपुर, सिवान, सारण और गोपालगंज। क्लियर है। मैं स्पीड में बोल दे रहा हूँ ये, ठीक है, ऐसा नहीं इसको याद करना है ही नहीं। मक्का के बारे में, मतलब मक्का के बारे में तो सारण में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, मुंगेर में होता है, दरभंगा में होता है, सहरसा में होता है, भागलपुर और बेगूसराय में होते हैं, ठीक है। जौ की बात करते हैं, जौ कहाँ कहाँ होता है, चंपारण में होता है, सहरसा में होता है, पूर्णिया में होता है, सारण में होता है, दरभंगा में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, मुंगेर में होता है, गया, भोजपुर, ठीक है। ये था क्या, ये था हमारा जौ का उत्पादन। ये सिर्फ आपको अपना जिला देख लेना वही काफ़ी है कि मेरा जिला में क्या क्या हो रहा है, चावल हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, मक्का, जौ वगैरह हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको अपना अपना जिला मिला लेना। अब बात करते हैं ज्वार की, तो ज्वार जो होता है वो होता है शहबाद, भोजपुर जिला में एक जगह है शहबाद, वहाँ पे होता है, चंपारण तथा मुंगेर में होता है, यानी कि ज्वार काफ़ी कम जगह होता है, भोजपुर में, चंपारण और मुंगेर में 3 जगह होता है सिर्फ। मड़ुआ की बात करते हैं जिसको रागी बोला जाता है, ठीक है, ये होता है सहरसा में, मुजफ्फरपुर, सारण और गया में होता है, याद रखना है, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण एवं गया। अरे वही बात करते हैं बाजरा की, तो बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है, पटना में होता है, मुंगेर और गया में, पटना, मुंगेर, गया, 3 ही जगह। तीसी की बात करते हैं, तीसी तिलकुट बनता है इससे, है कि नहीं। और तिलकुट के लिए बिहार में कौन सा जगह फेमस है, सबको पता है, गया। तो देखिए कहाँ कहाँ होता है, तीसी होता है पटना में, भोजपुर में, गया में, भागलपुर में और दरभंगा में। क्लियर है। पटना, भोजपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा। अब बात करते हैं राई और सरसों की, तो राई और सरसों कहाँ कहाँ होता है, पटना में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, दरभंगा, सीतामढ़ी, सारण, गोपालगंज तथा पूर्णिया। क्लियर है। अब बात करते हैं तिल की, तिल होता है चंपारण में। देखो ये तीसी था, ये तिल था, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, तीसी अलग होता है, तिल अलग होता है, ठीक है।
ये तीसी था। यहाँ तिल बात करते हैं, तिल होता है चंपारण और शाहाबाद में। शाहाबाद कहाँ है? तो ये भोजपुर जिला के अंदर आता है। तो याद रखना, तिल सिर्फ दो जगह होता है, चंपारण और शाहाबाद। अगर वही बात करते हैं रेड़ी, रेड़ी यानी अंडी जिसको बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसको अंडे बोलते हैं, लेकिन जनरली गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं? रेड़ी बोलते हैं। इसका जो ऑयल होता है ऑनलाइन काफ़ी महंगा मिलता है कि नहीं? तो रेडी के बारे में जानते थे। रेडी जो होता है भागलपुर में होता है। इसका पेड़ होता है, पेड़ से हम लोग क्या करते हैं, उसका बीज निकलता है, उससे ऑयल बनाते हैं। ठीक है। तो रेडी जो होता है भागलपुर में होता है, मुंगेर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा सारण में होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं अरहर की। तो अरहर होता है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया और सारण। चना की बात करते हैं, चना काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए, है कि नहीं? तो ये होता है भोजपुर में, बक्सर, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। भोजपुर, बक्सर, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर। क्लियर है। अब बात करते हैं मसूर की। तो मसूर जो होता है पटना, चंपारण तथा गया में होता है। खेसारी की बात करते हैं, खेसारी लाल यादव, समझ रहे हो? ये खेसारी क्या है, क्या बोलते हैं, दाल का नाम है। ठीक है। उन्हीं के नाम से खेसारी लाल यादव भी फेमस हो गया है। ठीक है। तो खेसारी कहाँ कहाँ होता है? पटना में होता है, गया में और भोजपुर। इसकी दाल अब बहुत कम लोग खाते हैं, पहले इसका इस्तेमाल होता था, अब लोग बहुत कम खाने लगे। ठीक है। तो खेसारी कहाँ होता है? पटना, गया और भोजपुर, 3 जगह होता है। गन्ना की बात करते हैं, गन्ना का उत्पादन धीरे धीरे कम रहा है बिहार के अंदर, लेकिन देखते हैं कहाँ कहाँ गन्ना होता है। चंपारण में होता है, सारण में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहाबाद, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा। बस इतना ही जिला है। चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहाबाद। शाहाबाद कहाँ? यानी भोजपुर जिला। पटना, मुंगेर, पूर्णिया तथा सहरसा। क्लियर है। जूट की बात करते हैं, जूट से क्या बनता है? बोड़ा वगैरह बनाया जाता है, मतलब गर्म कपड़े भी बनाए जाते हैं जूट से, है कि नहीं? तो जूट होता है सिर्फ 2 जगह में, पूर्णिया और कटिहार में सिर्फ जूट पाए जाते हैं। जूट के लिए क्या होना चाहिए? पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होनी चाहिए, है कि नहीं? अब बात करते हैं तंबाकू, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। कहाँ कहाँ होता है, ध्यान देना है। तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा पूर्णिया में उत्पादित किया जाता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा पूर्णिया। अब बात करते हैं आलू, कॉमन सब्जी है कि नहीं? तो ये आपको मिल जाएंगे पटना के अंदर, नालंदा, सारण, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर मिल जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं मेस्ता की, बात करते हैं। मेस्ता को बोलते हैं केनाफ, बोला था अंग्रेजी के अंदर। तो मेस्ता कहाँ कहाँ मिलता है? मेस्ता पूर्णिया के अंदर मिलेगा, सहरसा के अंदर मिलेगा, चंपारण में, सारण में, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा गया में मिलेंगे। क्लियर है। पूर्णिया, सहरसा, चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा गया। वही बात करते हैं मिर्च, तीखा तीखा मिर्च, है कि नहीं? तो मिर्च आपको मिल जाएंगे पटना के अंदर, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पूर्णिया एवं पूर्वी चंपारण। क्लियर है। पटना, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पूर्णिया तथा पूर्वी चंपारण। ये जगह था जहाँ कौन कौन से फसल उत्पादित किए जाते हैं, ये सब जिला के बारे में था जानकारी। तो ये आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ अपने वाले जिले के बारे में जान लो कि मेरे जिला में कौन कौन से उत्पादन होते हैं, है कि नहीं? सिर्फ इतना ही जानना, एग्जाम में को पूछेगा भी नहीं। तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। विभिन्न फसलों तथा फलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान क्या है? ये इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछेगा, 100% एग्जाम में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। पूछ रहा है कि जो फसल उत्पादन होता है बिहार में, वो भारत में इसका स्थान क्या है, रैंकिंग क्या है? तो देखते हैं स्थान के आधार पे। तो लीची की बात करते हैं, लीची, मड़ुआ, मड़ुआ को रोटी खाते हो, है कि नहीं? जो बिहार से उनको पता होगा मड़ुआ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं, है कि नहीं? लीची हो गया, मड़ुआ हो गया, शहद, मखाना, मशरूम, लीची, लीची का शहद, सरसों का शहद, सोच लो। ये सारे जो है ये इस सब में कहाँ है, नंबर 1 पे बिहार लाई करता है। सोचो, नंबर 1 है बिहार लीची में, उत्पादन में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ, बिहार के अंदर होता है। मड़ुआ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बिहार में ही होता है। शहद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बिहार में होता है। लेकिन शहद भी क्या 2 तरह का है, लीची का शहद और एक होता है सरसों का शहद। ये इसके लिए भी फेमस है बिहार। मखाना, मखाना से वर्ल्ड फेमस है बिहार का जो मखाना है। ये बिहार में क्या है, मखाने में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन कहाँ, बिहार के अंदर होता है। मशरूम की बात करते हैं, तो मशरूम सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर होता है। सोच लो, जो बिहार को कम लोग आते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो मशरूम है, मखाना है, जो भी महंगे महंगे आइटम है, उसमें बिहार नंबर 1 पे उत्पादन में, है कि नहीं? जो जितने बिहार से लोग अपने आप को प्राउड फील कीजिए, है कि नहीं? अब देखिए, सेकंड नंबर पे क्या आता है, जूट में। जूट में सेकंड नंबर पे है बिहार पूरे भारत के अंदर। लाल मिर्च में सेकंड नंबर पे है, आम में सेकंड नंबर पे और मेस्ता में सेकंड नंबर पे है। सोच लीजिए, जूट में सेकंड नंबर, लाल मिर्च में सेकंड नंबर, आम में सेकंड नंबर और मेस्ता में सेकंड नंबर, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है बिहार पूरे भारत में। सोच लीजिए। अब बात करते हैं सब्जी उत्पादन में, नंबर 3 पे आता है। सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ होता है, आपको बताना है कमेंट करके, लेकिन बिहार कहाँ है, नंबर 3rd पे आता है। सोच लो, पूरे भारत में तीसरे नंबर पे है सब्जी उत्पादन में। तंबाकू में भी 3rd है, जौ उत्पादन में भी 3rd नंबर पे आता है और मक्का में उत्पादन में भी तीसरे स्थान पे आता है। सब्जी, तंबाकू, जौ और मक्का, इन सब चीज़ों में तीसरे स्थान पे है। 5वें स्थान पे आता है गेहूँ और फल उत्पादन में। फल यानी कि यहाँ केला, पपीता वगैरह बहुत फेमस है। हाजीपुर का केला आप जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है ये।
समझ लो। तो गेहूँ और फल उत्पादन में नंबर 5वें स्थान पर लाया करता है हमारा बिहार। समझ रहे हैं। चावल उत्पादन में बताया था कि बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का ही होता है, लेकिन पूरे भारत में इसका रैंक क्या है, तो भारत में इसका रैंक देखा तो 6ठे स्थान पे आता है चावल उत्पादन में। तिलहन में 7वें नंबर पे आता है, यानी कि सोच लो 7वें स्थान पे, यानी कि बिहार से तेल का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता होगा। 7वें नंबर पे है तो समझ लो कि फिर भी अच्छे रैंक है, टॉप 10 के अंदर इतने सारी चीज़ आ गए, है कि नहीं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा, 100% रट जाना है, समझ लो। लीची, मड़ुआ, शहद, मखाना, मशरूम, लीची का शहद और सरसों का शहद में नंबर 1 पे। जूट, लाल मिर्च, आम, मेस्ता में नंबर 2 पे। सब्जी, तंबाकू, जौ, मक्का में 3रे स्थान पे। गेहूं और फल में 5वें स्थान पे। चावल में 6ठे स्थान। तिलहन पे 7वें स्थान पे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में फसल पद्धति की बात करते हैं, 2021-22 में लाया गया था, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। हाँ, देख लेते हैं। ये 2021-22 का रिपोर्ट है। ये कितना % में कौन कौन सी चीज़ें मतलब उत्पादित की गई है। तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ, खाद्य फसल, जो खाने पीने की चीज़ें है, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब हो गया। जो खाद्य फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पादित करते हैं, क्योंकि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा किसानी करते हैं कि नहीं, पता होगा आपको। तो जो खाद्य फसलों का मतलब उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा फसलों का ही खेती हुआ। तो 94% है, चावल गेहूँ में सब मिला कर 94% खाने पीने की चीज़ें। अब आते हैं अनाज में। अनाज में 8.7%, यानी कि चना वगैरह हो गया, ये सब क्या है, अनाज के अंदर आएंगे। तो अनाज में क्या आता है, क्या 8.7% पे आता है। कुल दलहन की बात करते हैं, तो दलहन में जान ही रहे हो, जो भी दलहन है, मसूर, जो भी है, दिस दैट, दलहन के अंदर 6.4% में मतलब खेती हुआ है। और बात कुल तिलहन उत्पादन कितना, तो 1.7%। तिलहन में थोड़ा सा नीचे है, ओनली 1.7% ही उत्पादन करता है बिहार। समझ लो पूरे जितना भी कृषि है उसका 1.7% ही तिलहन होता है। रेशेदार फसलें 0.94% है। गन्ना की बात करें तो 3% गन्ना होता है बिहार के अंदर। तो सिर्फ इसमें आपको याद क्या रखने वाली बात है, तो सिर्फ आप याद रख सकते हो 3 चीज़ें याद रख सकते हो, खाद, अनाज और दलहन। ये याद रखो, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। सिर्फ एक भी रखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम उतना नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप 3 याद रख सकते हैं। खाद 94%, अनाज जो है लगभग 9%, और दलहन जो है लगभग 6%। क्लियर है। अब बात करते हैं सब्जी उत्पादन की बात की गई है, तो ये याद करना जरूरी नहीं है। 21-22 का रिपोर्ट है, कितना लाख टन हुआ था, तो ये आप याद कर भी नहीं पाओगे। लेकिन एक एस्टिमेट याद रखिएगा, बिहार में से ज़्यादा उत्पादन जो सब्जियों में होता है वो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आलू का खपत भी ज़्यादा है कि नहीं। तो पूछ सकता है कि बिहार में कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, खेती किया जाता है, तो आलू का खेती। क्लियर रहेगा। आलू में नंबर 1 है, बस इतना ही जानना है सब्जी के अंदर। अब बात करते हैं फल उत्पादन, तो इसमें भी वही सेम चीज़ बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होता है उसके बारे में सिर्फ याद रखो। ये अभी याद नहीं रखना कितना टन हुआ था, क्या हुआ था, ये हमको जानना ही नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं एग्जाम में। तो 21-22 का रिपोर्ट है कि केला में नंबर 1 था बिहार। बिहार ने लगभग 2021-22 में 19.6 से लगभग 20 लाख टन केला उत्पादन किया था, 20 लाख टन, सोच लो। और आम का उत्पादन किसने किया था, आम में 2nd नंबर पे आता है, आपको बताए थे अभी कि आम उत्पादन में जो बिहार नंबर 2nd पे आता है, इसने कितना 15 लाख टन किया था, 15.5 लाख टन, 15.50, यानी लगभग 15.5 लाख टन उत्पादन किया था आम का। लीची में देखो वर्ल्ड वाइड फेमस है, नंबर 1 पे आता है, और लीची इसने उत्पादन किया था 3.8 लाख टन, 2021-22 का रिपोर्ट है, समझ गए। तो सिर्फ इतना ही आना हो, आम, केला और एक लीची याद रख सकते हो, क्योंकि तीनों फेमस चीज़ें हैं, ठीक है। अभी टन याद रखना जरूरी नहीं, सिर्फ नंबर 1 पे याद रखो। नंबर 1 पे केला आता है बिहार के अंदर, 2nd नंबर पे जो है आम का उत्पादन हुआ, और 3रे नंबर पे है लीची का उत्पादन। ये फल में था रैंकिंग। सब्जियों में रैंकिंग आलू नंबर 1 पे था। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फूल उत्पादन भी होता है बिहार के अंदर, ऐसा नहीं कि फूल उत्पादन नहीं होता, फूल भी उत्पादन होता है। तो बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस जो फूल है वो गेंदा है। गेंदा का फूल काफ़ी फेमस है बिहार में, और गेंदा का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है, 10.60 हज़ार टन, यानी कि 10,000 टन हुआ था 21-22 में उत्पादन इसका, समझे। तो पूछा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फूल का आता है बिहार के अंदर, तो बोलिएगा कि गेंदा फूल। और सबसे सवाल भी आप लोग का, बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है, सॉरी राजकीय फूल, राष्ट्रीय नहीं, बिहार का राजकीय फूल का नाम बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो ये याद रखना है, नंबर 1 पे क्या था, गेंदा था, बस यही याद रखो काफ़ी है। चमेली भी होता है, गुलाब और रजनीगंधा अन्य भी होते हैं, तो इतना याद रखना नहीं है, सिर्फ रैंकिंग याद रखना कि नंबर 1 पे क्या है, यहाँ पे गेंदा। अब आते हैं बिहार में जीआई टैग प्राप्त उत्पादन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% है, कोई भी एग्जाम रहे, बिहार का एग्जाम रहे, कोई भी एग्जाम रहे, ये पूछता ही पूछता है कि कौन से फसल जो है उसको जीआई टैग मिला है बिहार के अंदर। तो आते हैं, पढ़ते हैं। मिथिला मखाना, आपको बता चुके थे कि मखाना बिहार नंबर 1 पे है। जो मिथिला की मखाना है वो इसको जीआई टैग मिला है, यानी कि वर्ल्ड वाइड भी फेमस है, बेस्ट क्वालिटी है, समझो। इससे बेहतर मखाना कहीं मिलेगा नहीं आपको वर्ल्ड में, और ये सही बात भी है, समझे। मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, इसको जीआई टैग मिला है। भागलपुर का जो कतरनी चावल है, कतरनी चावल, चावल का एक टाइप होता है कतरनी चावल, तो भागलपुर जो कतरनी चावल है इसको भी जीआई टैग मिला है।
वही बात करते हैं पश्चिमी चंपारण का सुगंधित मरचा या मिर्चा धान। ये मरचा और मिर्चा धान मतलब ये नहीं समझना है कि तीखा धान होता है, ऐसा नहीं है। ये सुगंध, इसका सुगंध इतना सेंटेड होता है ना कि आप सूंघ लोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे, लगेगा कितना खाएं, बहुत सेंटेड होता है। जैसे आप जानते होगे, जैसे बासमती चावल बच्चे ने आप लोग खाए होंगे तो आप देखे होंगे कि बासमती चावल से सुगंध आता है एक तरह का। उसी जैसे यहाँ का जो मरचा और मिर्चा था, इसका इतना अच्छा सुगंध है कि आप सोच नहीं सकते हो। जो चंपारण से होंगे या जो बिहार से होंगे वो जानते होंगे। तो पश्चिमी चंपारण का जो सुगंधित मरचा और मिर्चा था, इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जर्दालू आम तो आप जानते होंगे बिहार में बहुत फेमस है। बिहार क्या है, आम के उत्पादन नंबर दूसरे पे आता है पूरे भारत के अंदर, सेकंड नंबर पे आता है। और जो यहाँ का जर्दालू आम है वो पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है। तसर सिल्क, सिल्क का कैटेगरी, इसका नाम क्या है, तसर सिल्क। ये भागलपुर के अंदर से क्या होता है, साड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है। तो तसर सिल्क जो है ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसको भी मिला है क्या, जीआई टैग मिला है। तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मिथिला मखाना फेमस है, मिथिला मखाना मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, पश्चिमी चंपारण का सुगंधित मिर्चा धान, जर्दालू आम और तसर सिल्क। क्लियर है। अब आते हैं सिलाओ का खाजा मिठाई। सिलाओ कहाँ पड़ता है, नालंदा के अंदर पड़ता है। तो नालंदा में खाजा मिठाई होता है, वो भी क्या है, उसको भी जीआई टैग मिला है, वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो सिलाओ का खाजा मिठाई। मंजूषा कला शैली, यहाँ की एक कला शैली है जिसका नाम क्या है, मंजूषा, ये भी, जिसको भी जीआई टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला, सिक्की ग्राम ग्रास कला और अपलिक कढ़ाई, जिसको खटवा कढ़ाई बोलते हैं। फिर है भागलपुरी सिल्क हस्तकला। और नवादा जिले में मगही पान, मगही पान, यहाँ का पान भी फेमस है। खाई के पान बनारस वाला नहीं, खाई के पान बिहार वाला, समझ लो आप। नवादा जिले का जो मगही पान है इसको भी जीआई टैग मिला है, समझ गए। तो ये जीआई टैग वाले को तुम किसी तरह से आप रट जाओ। और एक एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर देखो मंजूषा कला शैली, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला, सिक्की ग्रास कला, अपलिक कढ़ाई, ये इसी को बोलते हैं खटवा कढ़ाई। कढ़ाई मतलब होता है वो साड़ियों वगैरह में जो लेडीज वगैरह कढ़ाई वगैरह कुछ होता है, समथिंग, समझ के, उससे रिलेटेड है। भागलपुरी सिल्क हस्तकला और नवादा जिला का मगही पान, समझ गए। एकदम किस तरह से याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। कुछ याद रखो नहीं रखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे जरूर आएंगे सवाल। क्लियर है, बोल दिया इंपॉर्टेंट, यानी कि ये रट जाना है। अब आते हैं पशुपालन में। पशुपालन में भी याद नहीं रखना कितना कौन चीज़ हो रहा है, ये हमको जानना ही नहीं है, ठीक है। एक अनुमानित डाटा याद रखना है कि पशुओं की कुल जनसंख्या बिहार में कितनी है। तो 2019 का ये रिपोर्ट है कि यहाँ लगभग 365 दिन नहीं बल्कि 365 लाख, 365 लाख यहाँ पशु हैं। बस ऐसे याद रहेगा कि साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। यानी कि बिहार के अंदर कितने, 365 लाख क्या है, जानवर की संख्या, पशुओं की संख्या। इसमें गाय बैल भैंस सब भी आ जाएगा, सब जितना है सब। फिर दूसरे बात में क्या आपको याद रखना है कि राज्य में प्रत्येक 5 व्यक्ति पर एक उपलब्ध पशुओं की संख्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक 5 व्यक्ति पे, यानी कि 5 व्यक्ति पे कितने जानवर हैं। अगर रेशियो निकाला जाए, कंपेयर किया जाए जानवर और यहाँ के इंसानों की संख्या के बीच में, तो 5 व्यक्ति को एक जानवर मिलेगा, समझ गए। यानी कि हर एक घर में एक जानवर समझो कि मान लो है, एक घर में 5 लोग तो रहते ही हैं एवरेज, है कि नहीं। तो हर एक घर में मान लो कि एक एक जानवर होता ही होता है बिहार के अंदर, समझ गए। और आप बात करते हैं डेयरी उद्योग में प्रमुख केंद्र क्या रहा है, तो डेयरी उद्योग में ये भी इंपॉर्टेंट है। डेयरी यानी कि दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन सी जगह फेमस है बिहार के अंदर, तो पटना, बरौनी और मुजफ्फरपुर, 3 जगह फेमस है, पटना, बरौनी और मुजफ्फरपुर। बरौनी के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट भी है। पटना, बरौनी और मुजफ्फरपुर 3 जगह पे क्या है, डेयरी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। पशु चिकित्सालयों की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पशु के बारे में जानना भी चाहते हो तो ये जानना जरूरी है कि पशुओं के लिए कितना हॉस्पिटल है, चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल समझ लो। तो पशुओं के लिए कितना, 851 है, या इंसानों के लिए नहीं है, किसके, जानवरों के लिए है। 851 अस्पताल बनाए गए हैं बिहार के अंदर। और फिर आपको याद रखना हिमकृत वीर्य केंद्रों की संख्या। हिमकृत वीर्य मतलब, वीर्य मतलब जो स्पर्म होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं आप लोग। जैसे इंसानों में स्पर्म होता है, जानवरों का स्पर्म होता है। तो स्पर्म जो बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म होता है उसको क्या स्टोर करके रखा जाता है, ताकि वो दूसरे जानवरों में डाल के क्या अच्छा क्वालिटी का बछड़ा या जो भी है पैदा किया जा सके, है कि नहीं। तो उसके लिए वीर्य केंद्र का स्थापना करा गया। तो हिमकृत यानी कि पूरा बर्फ से क्या होगा, पूरा बर्फ का व्यवस्था की क्या हो, जो जो स्पर्म वगैरह वो क्या खराब ना हो, है कि नहीं। जो वीर्य है वो खराब ना हो, उसी के लिए क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, कम टेम्परेचर रखा जाता है। तो वही बोला गया हिमीकृत वीर्य केंद्रों की संख्या कितना है, 4 है। पूरे बिहार में 4 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जानवरों के स्पर्म रखे जाते हैं। ये इंसानों का मत मान लीजिएगा, ये जानवरों के लिए है, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं पशु स्वास्थ्य और उत्पादन केंद्र संख्या कितने हैं, तो 1 है।
पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन केंद्र, ये क्या है? पूरे बिहार में कुल एक ही है, समझ गए। और फिर आपको जानने वाला चीज़ क्या है, ये बाकी एक्स्ट्रा चीज कुछ जानना ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा तो सब आपको छाट के बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है आपको। सर्वाधिक मछली उत्पादक जिले, ये इंपॉर्टेंट है कि पूरे बिहार में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करा है, रैंकिंग करा गया है। तो नंबर 1 पे मधुबनी जिला है, मधुबनी जिला में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे आता है दरभंगा, तीसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण। क्लियर है। और मांस उत्पादन में ये नहीं जानना आपको, सिर्फ इतना जानना है कि मछली उत्पादन में कौन कौन से जिले हैं नंबर 1 पे हैं। दरभंगा है, सॉरी मधुबनी नंबर 1, दरभंगा सेकंड और पूर्वी चंपारण नंबर 3 पे। क्लियर है। तो ये था हमारा पशुपालन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने क्लियर करा। आप पढ़ते हैं खनिज संसाधन। बिहार में खनिज नहीं है, लोग बोलता है ना कि जब डिवाइड हुआ तो बिहार का मैक्सिमम खनिज जो है वो झारखंड में चला गया, सही बात भी है। लेकिन कुछ कुछ खनिज है, कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से जिला के अंदर है, ये जानना हम लोग को जरूरी है। हम लोग बिहार से हैं, जो भी बच्चे बिहार से हैं उनको ये जानना फ़र्ज बनता है कि नहीं। तो पहला है पाइराइट के बारे में, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो गारंटी पूछ सकते हैं कौन सा चीज़ कहाँ उत्पादित, मतलब कौन सा खनिज कहाँ में मिलेगा। जैसे आते हैं पढ़ते हैं पाइराइट के बारे में। तो पाइराइट जो मिलेगा अमझौर और बंजारी मिलेगा, रोहतास जिला के अंदर ये 2 जगह है, अमझौर और बंजारी। तो ये हो गया रोहतास के अंदर 2 जगह। बॉक्साइट मिलेगा आपको खड़गपुर में जो कि मुंगेर जिला के अंदर है, और बंजारी में जो कि रोहतास में मिलता है। ठीक है, यानी कि बॉक्साइट मिलेगा आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ कहाँ? खड़गपुर और बंजारी 2 जगह का नाम है। अब बात करते हैं टीन की। तो टीन जो आपको मिलेगा देवराज और कुर्कखंड में मिलेगा, देवराज और कुर्कखंड। और ये दोनों कहाँ? गया जिला के अंदर है, समझ गए। यानी गया में आपको टीना मिलेगा। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा सिमुल तल्ला, सिमुल तल्ला मुंगेर जिला के अंदर एक जगह का नाम है सिमुल तल्ला, वहाँ आपको ग्रेफाइट मिल जाएंगे। जो पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट, समझ गए। अब्रक का इस्तेमाल पहले पुराने आयरन में हुआ करते थे, अब तो होता नहीं। अब्रक का खासियत क्या है कि ये टेम्परेचर का तो कंडक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, नॉन कंडक्टिव, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, करंट को जाने नहीं देगा, लेकिन हीट को पास होने देगा। इसी कारण इसका इस्तेमाल आयरन में किया जाता था, इस्त्री में किया जाता था, है कि नहीं। तो अबरक का इस्तेमाल, अबरक का उत्पादन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तब वो गया में मिल जाएगा, नवादा में मिल जाएगा, जमुई और बांका में, 4 जगहों में मिल जाएगा आपको अबरक। अबरक के मामले में बिहार लगभग ठीक ठाक कंडीशन में है। गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में मिल जाएंगे आपको। चीनी मिट्टी की बात करते हैं, नॉर्मल मिट्टी की बात नहीं हो रही भाई साहब। चीनी मिट्टी जिससे क्या बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर नहीं, इंसुलेटर बनाए जाते हैं। और चीनी मिट्टी का इस्तेमाल कहाँ होता है? बिजली वाली चीज़ों में ज़्यादा होता है कि नहीं। तो चीनी मिट्टी में है मुंगेर और भागलपुर, 2 जिले का नाम आता है। मुंगेर और भागलपुर में हमको मिल जाएगा चीनी मिट्टी। ग्रेनाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, समझ रहे हो। ग्रेनाइट चट्टानें, समझ रहे हो। तो ग्रेनाइट मिलेगा आपको मुंगेर जिला के अंदर। मुंगेर वाले आपको पता होना चाहिए क्या है, ग्रेनाइट है। अब आते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट मिलने वाला है रोहतास के अंदर। एस्बेस्टस जो है मिलेगा वो मुंगेर के अंदर मिलेगा। एस्बेस्टस और स्लेट, ये 2 चट्टानें हैं, 2 खनिज हैं जो कहाँ मिलेगा आपको? मुंगेर के अंदर, एस्बेस्टस और स्लेट। अब आते हैं यूरेनियम। बिहार के अंदर यूरेनियम भी है, ये नहीं सोचना कि यूरेनियम नहीं है बिहार के अंदर, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में है क्या। तो यूरेनियम को मिल जाएगा गया और नवादा के अंदर, गया और नवादा में यूरेनियम मिल सकते हैं। सोरा की बात करते हैं, सोरा जो मिलेगा आपको सारण मिलेगा, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, नवादा और शेखपुरा में मिलने वाला है। गया, सॉरी गया नहीं, सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, नवादा और शेखपुरा में मिलेगा। सोना की बात करते हैं, गोल्ड। तो गोल्ड आपको मिल जाएगा बिहार के अंदर, आपको पश्चिमी चंपारण के अंदर, पश्चिमी चंपारण में जाओगे आपको सोना ही सोना मिलेगा। फायर के लिए क्या बात है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सोना हाल फिलहाल में जमुई के अंदर भी मिला है। जो जमुई से बच्चे होंगे हमको बताइएगा इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। जमुई में भी सोना का कहाँ भंडार मिला। क्लियर है। तो जमुई और पश्चिमी चंपारण दोनों याद रखना होगा आपको। अब बढ़ते हैं फायर क्ले। फायर क्ले जो होता है आग से आपको बचाने वाला, तो फायर क्ले जो मिलने वाला है भागलपुर के अंदर मिलेगा आपको। पेट्रोलियम में बिहार के अंदर मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। कहाँ कहाँ मिलेगा? तो पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज, किशनगंज। क्लियर है। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज। तो ये था हमारा खनिज संसाधन जो बिहार के अंदर कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, कौन कौन से जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूछे जा सकते हैं उसको याद रखना, तो यानी कि याद रखना, समझ गए। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा उद्योग के बारे में। ठीक है, तो खनिज मिल गया था, उद्योग भी चालू कर देते हैं कि नहीं। तो आइए पढ़ते हैं। उद्योग में याद रखने वाली बात यह है कि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में उद्योग क्षेत्र का योगदान क्या रहा है। तो किस बात का रिपोर्ट है
कि जो सकल घरेलू उत्पाद है बिहार का, उसमें उद्योग का कितना वैल्यू रहा है। तो जब हिस्सेदारी रहा 19.4%, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 19% जो है उद्योग का मतलब योगदान रहा। ठीक है, बिहार का औद्योगिक क्षेत्र के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। 19%, ये एग्जाम पूछे नहीं जा सके, लेकिन फिर भी आप एक एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखो। ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कौन कौन से मतलब कुल स्कूलों की संख्या कहाँ जो मतलब औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं, कौन कौन सी जगह है जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना है। जैसे तो यहाँ कौन कौन से हैं, बेगूसराय, बेगूसराय किस लिए, रिफाइनरी है आयोसील का, इसलिए फेमस है। भागलपुर, भागलपुर में साड़ी वगैरह बनाते हैं, रेशम वगैरह का उत्पादन होता है इसलिए। गया में आप जानते होंगे, गया में पता नहीं क्या है, अभी तो पढ़ा था हम लोग। गया में क्या था, गया में यूरेनियम वगैरह था, तो उससे रिलेटेड कुछ नहीं होगा। लेकिन गया भी क्या है, उद्योग के लिए फेमस है। पटना की बात करते हैं, पटना उद्योग के लिए फेमस है। दरभंगा है, हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया और सहरसा, ये 9 जिले जो हैं ये औद्योगिक जिला माना जाता है। बिहार के 9 औद्योगिक जिलों का नाम पूछ सकता है उससे। तो बेगूसराय, भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा, याद रहेगा। राज्य के बृहद एवं मध्यम आकार के कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या है, तो 248 है, जो कि मध्यम इकाई यानी कि नॉर्मल इंडस्ट्री है बिहार के अंदर, छोटा मोटा इंडस्ट्री, ये मान के चलो। ये सब इन्फॉर्मेशन का याद रखना है, एग्जाम में पूछने। पंजीकृत कारखानों को संख्या, यानी कि ऐसा कारखाना जो कि रजिस्टर किया हुआ है सरकार की लिस्ट में कि इतना इतना कारखाना है। तो बिहार के जो सरकारी तौर पर लिस्टेड खाना मतलब जो कारखाने हैं वो 3429 है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे जो कारखाने होते हैं वो पंजीकृत नहीं होते हैं, तो इससे भी ज़्यादा हो गया। ये पंजीकृत है उसका सिर्फ ये डाटा कि 3429 कारखाने बिहार के अंदर हैं। ठीक है, इससे पढ़ने वाली बात है। नेक्स्ट की क्या है, राज्य में कृषि उत्पादन में मत्स्य पालन का योगदान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम आएगा एग्जाम में, अब बोल दिया तो आएगा। क्या है कि राज्य में जो कृषि उत्पादन है उसमें जो मछली का तो कितना हिस्सा रहा है, कृषि क्या है, मछली के अंदर ही आता है, सॉरी मछली उत्पादन जो है कृषि के अंदर ही आएगा। तो इसका कितना परसेंट हिस्सा है कृषि के अंदर, तो 8% जो हिस्सा है मछली उत्पादन का है। यानी बिहार मछली उत्पादन में अच्छा कर रहा है कि नहीं। मछली उत्पादन जो है 8% हिस्सा रखता है पूरे कृषि का, सोच लीजिए। नेक्स्ट आपको याद रखने वाली बात है कि राज्य के उद्योग विहीन जिले, वैसा जिला जहाँ पर उद्योग है ही नहीं। टॉप 9 जिला तो आपको बता दिया था अभी कि जिसको औद्योगिक जिला माना था, लेकिन कुछ ऐसे भी जिले बिहार के अंदर जहाँ पे उद्योग हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, सहरसा और जहानाबाद, ये जो 7 जिले हैं ये उद्योग विहीन जिला माना था यहाँ पे, यानी कि इस जिले में कोई भी उद्योग नहीं है। समझ गए। आगे बात करते हैं, राज्य में चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी। पहली बार जो चीनी की मिल की स्थापना हुई थी वो मढ़ौरा में हुआ था। मढ़ौरा सारण जिले के अंदर पड़ता है, ये छपरा के जस्ट बगल में है। समझ गए। तो राज्य में चीनी मिल की स्थापना जो था 1903 में हुआ था। सोच लो, आज़ादी से भी पहले की बात है। 1903 में क्या हुआ था, जो कि अब लेकिन जाकर देखो तो ये खंडर हो चुका है, यानी ये बर्बाद हो चुका, अब है ही नहीं ये। जाओगे तो आपको खंडर दिखा देगा ये। लेकिन ये याद रखना सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन कि 1903 में पहली बार स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं कुल चीनी मिलों की संख्या क्या है बिहार के अंदर, तो कुल 11 चीनी मिल है बिहार के अंदर। बगहा, हरिनगर, नकटियागंज, मंझौलिया, सामा मूसा, गोपालगंज, सिधवलिया, लौरिया, सुगौली, रीगा और हसनपुर, ये जगह का नाम है। 11 जगह जहाँ पे क्या है चीनी मिल अभी भी आपको मिल जाएंगे, अब पता करने में है कि नहीं। आगे बात करते हैं चालू चीनी मिल की संख्या। नहीं नहीं, ये टोटल चीनी मिल की संख्या थी, चालू का नहीं था। इसमें से बंद भी हो चुका है, 11 थे उसमें से 2 तो बंद हो चुका है, अभी चालू सिर्फ आपको 9 दिखाई देंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कुल चीनी उत्पादन कितना होता था। 2021-22 का रिपोर्ट है कि यहाँ पे जो चीनी का उत्पादन हुआ है लगभग 45 लाख क्विंटल हुआ था। तो ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखिए। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता उतना कितना चीनी उत्पादन हुआ, ये नहीं है, सब पूछेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कि कौन पहली बार स्थापना कब हुआ था चीनी मिल का, है कि नहीं। जो नहीं पूछेगा वो हमको बोल देंगे आपको कि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको नहीं याद रखना कितना लाख टन हुआ, बस एज ए इन्फॉर्मेशन याद रखिए। चीनी मिल की इथेनॉल बिजली का उत्पादन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 21-22 का रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि चीनी मतलब जो गन्ना होता है उससे क्या होता है इथेनॉल बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल क्या होता है वाहन में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्या हो गाड़ी वगैरह चला जा सके पेट्रोल के जगह पे इथेनॉल से। तो लगभग 88.5 मेगावाट का बिजली उत्पादन हुआ है चीनी मिलों में, इथेनॉल बिजली उत्पादन, मतलब चीनी मिल में इथेनॉल का इस्तेमाल करके इतना बिजली उत्पादन किया जा चुका है। समझ गए, 21-22 में इतना हुआ था। नेक्स्ट आपको याद रखने वाली बात है कि आप रेशम उत्पादन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बिहार के अंदर रेशम उत्पादन जो होता है इसमें 3 तरह के रेशम आपको मिल जाएंगे बिहार के अंदर। कौन कौन से रेशम है,
तो मलबारी रेशम, तसर और अंडी, ये 3 तरह का कैटेगरी है, रेशम का क्वालिटी है, मतलब टाइप है ये। मलबारी, तसर और अंडी, ये 3 तरह का आपको रेशम मिलेंगे। बस इतना ही जानना है, कितना कौन हुआ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो अंडी ही होता है, अंडी नहीं बल्कि तसर होता है। तसर के बाद अंडी, अंडी के बाद क्या है मलबारी, मलबारी सबसे कम होता है। ठीक है, तो सिर्फ आप नाम याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलबारी, तसर और अंडी। बाकी कौन कितना वो नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं रेशम उद्योग के बारे में। तो रेशम उद्योग कहाँ कहाँ होता है, रेशम उत्पादन हो तो होता है तो उद्योग भी होगा, है कि नहीं। तो भागलपुर, गया और वैशाली में रेशम उद्योग है। भागलपुर, गया और वैशाली, क्लियर है। राज्य में जूट उद्योग कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो जूट के लिए जो फेमस जो जगह है वो पूर्णिया, कटिहार है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार जूट मिल, समझ गए, कटिहार के अंदर बनाया गया है। समस्तीपुर में कौन सा है, समस्तीपुर में है रामेश्वर जूट मिल। नालंदा में मौर्य जूट मिल और दरभंगा में है गोपाल जूट इंडस्ट्रीज। तो ये था आपका जूट का बायोडाटा। कौन कौन से जिला में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, समस्तीपुर में है, नालंदा में है और दरभंगा में है। यहाँ पे क्या है, जूट का उद्योग है। आगे बढ़ते हैं सूती वस्त्र का उद्योग। तो सूती वस्त्र का उद्योग भी है, ये भागलपुर में मिल जाएगा, जिसको लुंगी उद्योग बोलते हैं। सूती लुंगी बनाया जाता है। लुंगी आप जानते होंगे, बिहार से होंगे तो जानते होंगे लुंगी क्या होता है। यहाँ पैंट के जगह ये पहना जाता है लुंगी को, एज लाइक धोती आप जानते होंगे, धोती ना होकर क्या है लुंगी होता है। तो लुंगी के लिए फेमस है भागलपुर, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। औरंगाबाद आपको मिल जाएगा ओबरा एवं दाऊद नगर कालीन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, ये कालीन यहाँ बनाया जाता है। औरंगाबाद में कौन सा जगह है, ओबरा और दाऊद नगर, ये कालीन के लिए फेमस है। कालीन जो क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, सरफेस कारपेट बोलते हो कालीन को, जो रूम में बिछाते हो ताकि ठंड से बचा जा सके, समझ गए, उसी को बोलते हैं कालीन बोला जाता है। सिवान, मुंगेर, गया और फुलवारी शरीफ, बक्सर और डुमराव, फतुहा, ये सारे जगह है जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। क्लियर है, याद रहेगा, भागलपुर, औरंगाबाद, सिवान, मुंगेर, गया, फुलवारी शरीफ, बक्सर, डुमराव और फतुहा। ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग मिलेगा सिर्फ एक जगह, वो सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर के अंदर। क्लियर है, पूछ सकता है कि ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ है बिहार के अंदर, तो हाजीपुर में। तंबाकू उद्योग में आते हैं तो तंबाकू हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन फिर भी यहाँ उत्पादन होता है एज अ सेल करने के लिए। तो मुंगेर में होता है तंबाकू उद्योग है, इसका नाम क्या है, इम्पीरियल टोबैको कंपनी, दिलावरपुर, दिलावरपुर जगह का नाम है। एक कंपनी बनाती है तंबाकू, इम्पीरियल टोबैको कंपनी, कहाँ में, दिलावरपुर में। नेक्स्ट है बीड़ी उद्योग है। बीड़ी उद्योग आपको बिहार शरीफ के अंदर मिल जाएंगे, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया मिल जाएंगे। तो ये था बायोडाटा तंबाकू और बीड़ी का। कागज उद्योग के बारे में बात करें तो कागज उद्योग आपको मिल जाएंगे डालमिया नगर, डालमिया नगर पेपर मिल्स के नाम से है। समस्तीपुर में मिल जाएगा जो कि ठाकुर पेपर मिल्स है। दरभंगा में मिल जाएंगे, लिखा हुआ है मेसर्स आर्यभट्ट पेपर मिल। ठीक है, मेसर आर्यभट्ट पेपर मिल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेगूसराय में आपको मिल जाएगा बरौनी पेपर मिल। पटना आपको मिल जाएगा मेसर्स भवानी पेपर मिल्स, फुलवारी शरीफ, यानी पटना के फुलवारी शरीफ में बनाया गया है पेपर मिल। तो ये था आपका पेपर मिल का लिस्ट। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ, कागज उद्योग में कौन कौन है, डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय और पटना। क्लियर है। सीमेंट उद्योग भी है बिहार के अंदर, ये नहीं सोचना कि सीमेंट नहीं है, सीमेंट भी यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। तो सीमेंट में है डालमिया नगर, आप जानते हो डालमिया नाम से एक सीमेंट आता है, तो उस जगह के नाम से उसको नाम रखा हुआ है, कंपनी ने तेज था, उसने अपने प्रोडक्ट का नाम ही डालमिया रख दिया। तो सीमेंट उद्योग क्या है, डालमिया नगर मिल जाएंगे, कल्याणपुर में मिल जाएगा और बिहटा में मिल जाएंगे, 3 जगह, डालमिया नगर, कल्याणपुर और बिहटा। इंजीनियरिंग उद्योग भी यहाँ पे है, यानी कि इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। तो मोकामा में है, जिसका नाम है भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, कहाँ में, मोकामा के अंदर। और जमालपुर में है रेलवे वर्कशॉप है, समझ रहे हो। तो ये 2 चीज़ याद रखना, मोकामा और जमालपुर फेमस है किस लिए, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट का उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में जो है वो बरौनी ही आता है। यहाँ पे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यहाँ पे बरौनी के अंदर, जो कि क्या उर्वरक बनाता है। फिर अमजौर में है, रोहतास में है, रोहतास में कौन सा है, पायराइड्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स के नाम से है, पायराइड्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स। ठीक है, ये कंपनी का नाम है। आपको फिर मिल जाएगा अमजौर और रोहतास में। रोहतास में कौन सा जगह है, कौन सी कंपनी है, तो ये फास्टे सॉरी फास्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट लिमिटेड, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट लिमिटेड आपको रोहतास में मिल जाएंगे। तो नाम याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ जिला याद रखो,
उर्वरक कहाँ कहाँ उत्पादित होता है बिहार के अंदर? बरौनी, अमजौर, रोहतास और फिर क्या है, मतलब वही है अमजौर और रोहतास, इतना ही है, 3 जगह। ठीक है। तेल शोधक कारखाने भी है, यानी कि तेल को क्या प्यूरिफाई करा जाता है, कच्चा तेल लाते हैं उसको फिर पक्का तेल बनाते हैं, फिर उसको बेचा जाता है, पेट्रोल पंप में जाता है। तो सिर्फ बिहार के अंदर एक ही जगह है, बरौनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, आयोसील के द्वारा बनाया गया है बिहार के अंदर। कहाँ? बरौनी में, जहाँ पे क्या हो, तेल को प्यूरिफाई करा जाता है। अब बात करते हैं बर्तन उद्योग की, तो बर्तन उद्योग आपको ये नहीं जाना इंपॉर्टेंट है, ये सब फालतू है। चमड़ा उद्योग याद रख सकते हो, चमड़ा उद्योग में आप याद रखना मोकामा, दीघा और गया, 3 जगह है। मोकामा, दीघा और गया, ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। वही बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण युद्ध, तो इसमें हाजीपुर, किशनगंज, बेगूसराय और शीतलपुर है। खाद्य प्रसंस्करण मतलब क्या, खाद वगैरह से बनाया, जैसे क्या है कुरकुरे हैं, तो कुरकुरे कैसे बनाते हैं, मक्का से बनाते हैं या कुछ से बनाते हैं, तो क्या है खाद का इस्तेमाल किया, मतलब खाद्य संस्करण मतलब खाने पीने की चीज़ें का क्या करेगा, चिप्स हो गया, आलू से बनता है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि खाने पीने की चीज़ों का उद्योग होना चाहिए, मतलब उसको उद्योग में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कहाँ कहाँ को मिल जाएंगे, हाजीपुर, किशनगंज, बेगूसराय और शीतलपुर। तो ये था हमारे बिहार के अंदर कौन कौन से उद्योग और कहाँ कहाँ है, इसका लिस्ट हमने आपको बता दिया। ठीक है, कुल मिलाकर ये रहा बिहार के उद्योग के बारे में जानकारी रही, है कि नहीं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने देख लिया बिहार के, लिखा हुआ है सरकार के अधीन औद्योगिक उपक्रम, यानी कि जो सरकार के अधीन है, सरकार के कंट्रोल में है, समझ रहे हो। तो सरकार कंट्रोल में कौन कौन सी कंपनी है भाई, तो बिहार स्टेट एंग्लो, क्या लिखा हुआ, एंगो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना में है, ये है सरकारी है, मतलब ये जो भी कंपनी का नाम बोलेंगे समझ लो कि वो सरकार के अधीन, यानी कि सरकारी है वो, ये समझ लो, समझ गए। तो सरकार भी इंडस्ट्री चलाती है कि नहीं। तो बिहार स्टेट एंगो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना, बिहार स्टेट सिल्क कॉरपोरेशन भागलपुर, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, ये जो पटना में वो सरकारी वाला है, बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी क्या है, पटना के अंदर है, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार क्या लिखा, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड्स, ये भी पटना में है, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड्स, ये भी पटना में है, बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड्स, ये भी पटना में है, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड्स, ये भी पटना में है, बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड्स, ये भी पटना में है, और बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड्स, ये भी कहाँ है, ये भी पटना के अंदर है। तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग है, क्या सरकार के अधीन है, सरकार इसको कंट्रोल करती है, सरकार इसमें भर्तियाँ हो गई, नियुक्तियाँ हो गई, सब्जेक्ट सरकार करेगी। तो फिर से मैं एक बार नाम कर दे रहा हूँ जल्दीबाजी में, ठीक है, याद हो तो हो, याद करना है, लेकिन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, अब क्लियर बता दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभार पूछ सकता है कि ये कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ में है, जगह का नाम पूछा, तो मैक्सिमम तो आपको पटना में ही है। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ स्पीड में, बिहार स्टेट एंग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना, बिहार स्टेट सिल्क कॉर्पोरेशन भागलपुर, सिल्क आ गया यानी भागलपुर, बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना के अंदर है, बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना। क्लियर है, ये था हमारा सरकार के अधीन, बिहार की केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि केंद्र सरकार की बात कर रहा है, बिहार में तो है लेकिन केंद्र सरकार के अधीन, कि भारत सरकार इसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है, बिहार सरकार कंट्रोल नहीं करती है। वैसे भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बरौनी के अंदर जो बनाया गया है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या करता है, डायरेक्ट केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी के अंदर है, ये भी क्या केंद्र सरकार के अधीन है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा के अंदर है, जहाँ पर रेल डब्बे वगैरह को जो समथिंग समथिंग बनाए जाते हैं, तो मोकामा क्या है, भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, ये भी क्या है, सरकार के अंदर ही है, केंद्र सरकार के अधीन है। रेल पहिया कारखाना कहाँ, छपरा के अंदर है, तो भी क्या है, केंद्र सरकार के अधीन है, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल करेगा। डीजल एंड इलेक्ट्रिकल रेल इंजन कारखाना, देखो यहाँ पर रेल इंजन भी बनाए जाते हैं बिहार के अंदर, ये कहाँ है, मढ़ौरा छपरा के अंदर है, तो ये भी क्या है, सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा के अंदर है, जो कि विद्युत से जो चलने वाला ट्रेन है तो वो बनाता है यहाँ पे, तो रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, इंजन बनाया जाता है, सोच लो,
मधेपुरा के अंदर है। तो ये सारी जो कंपनी थी ये सीधे केंद्र सरकार कंट्रोल करती है, समझ गए। तो सोच लो बिहार में कितना सारा चीज़ है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी, भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, रेल पहिया कारखाना छपरा, डीजल एवं इलेक्ट्रिकल रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा। क्लियर है, मैंने कंप्लीट करा। अब बात करते हैं बिहार की नवीनतम औद्योगिक नीति लाई गई है, यानी कि नया नया नियम कानून लाया। नीति का मतलब होता है नियम, सिंपल समझ लो। तो कौन कौन सी नीति लाया गया है, नया नया नीति है भाई, उसके बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। कौन कौन सी नीति बिहार में भी लागू है। तो बिहार का औद्योगिक आयोग की स्थापना जो किया गया था बिहार में, कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे मैं बोलूँगा सारे चीज़ आपको याद ही रखो तो बेहतर है। तो पहला वाला तो हम बिल्कुल आएगा, यहाँ आएगा। बिहार में औद्योगिक आयोग की स्थापना पहली बार कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे औद्योगिक आयोग के, उनका नाम था डॉक्टर जमशेद जी ईरानी। डॉक्टर जमशेद जी ईरानी। नई औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? तो 2003 में लाई गई थी। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लाया गया था? सन 2006 में आया था। नई चीनी प्रोत्साहन नीति सन 2006 में ही। उच्च तकनीकी संस्थान संस्थापन नीति 2006 में ही। सिंगल विंडो अधिनियम 2006 में ही। बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम सन 2006 में ही आया है। अब बात करते हैं बिहार कृषि भूमि, यानी कि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण। कुल मिलाकर बिहार कृषि भूमि जो अधिनियम लाया गया था सन 2010 में लाया गया था। कृषि पे भी थोड़ा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट जो नीति लाया गया नया नियम कानून, वो था बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, यानी कि औद्योगिक को प्रोत्साहित करना है, सन 2011 में आया था। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति सन 2011। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, ये भी सन 2011 में आया था। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम सन 2015। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब है? 2015। बिहार उत्पादन एवं निषेध अधिनियम सन 2016 में आया था। बिहार विज्ञापन नीति सन 2016। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन अधिनियम सन 2016 में आया था। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 और से लेकर 22 के बीच में आया था। 17 में भी आया, फिर 22 में भी आया, 2 बार आया था बिहार स्टार्टअप नीति। निकास नीति सन 2018 में आपका आया था। लीव एंड लाइसेंस नीति, यानी कि छूट और लाइसेंस नीति जो आया था सन 2018 में आया था, यानी कि लाइसेंस देने के लिए छूट दिए जाएंगे। फिर है लैंड पुलिंग पॉलिसी। लैंड पुलिंग पॉलिसी सन 2019 में लाया गया। विशेष भूमि आवंटन और माफी नीति सन 2020 में आया था। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति सन 2020 में ही आया। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन, यानी कि इथेनॉल को उत्पादित करने में प्रोत्साहन करेगा सरकार। तो ये नीति जो लाया गया था सन 2021 में लाया गया था। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये भी सन 2021 में ही आया। वस्त्र एवं चर्म नीति, यानी कि चमड़ा से रिलेटेड जो नीति लाया गया सन 2022, 23, 24 में लाया गया, ये था, समझ गया। तो ये सारी जो नीति थी उसके बारे में जानकारी है। 2023 और 24 में उनको नया नीति आया होगा तो वो आपको करंट अफेयर में पढ़ा दिया जाएगा, है कि नहीं। तो जितने भी नीति थे, जितने भी नियम थे, वो आपको बारे में जानना होगा। और ये ईस्वी में आया था, क्लियर है। ये था हमारा नया वाला औद्योगिक नीति। अब बढ़ते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन के बारे में तो जानना जरूरी है, बिहार में परिवहन कैसा है भाई, खराब है, अच्छा है कि नहीं। तो देखते हैं, लास्ट यही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग बाद में कुछ और पढ़ा जाएगा। परिवहन नीति में आपको सिर्फ जानने वाली बात है कि छोड़ दिया जाए इसको, नहीं रहने दीजिए, यहीं तक पढ़िए आप लोग। जो औद्योगिक नीति था यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन से रिलेटेड, आगे तक पढ़ेंगे। तो ये था आपका बिहार का अर्थव्यवस्था, जिसका हमने सेकंड पार्ट आज हमने कंप्लीट करा। फिर हम लोग पढ़ेंगे परिवहन से लेकर इसको फिर कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पूरे अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, बार बार इसको देखिए, याद हो जाएगा, है कि नहीं। और बिहार का एग्जाम होगा तो बिल्कुल आएंगे, और भाषा का एग्जाम हो तो उसमें बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सब इसमें मिलेगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये था हमारा बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।